बेटा इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तुम लोग पहले ही इतने परेशान हो। हम यहाँ खाने पीने थोड़ी आए हैं। आंटी प्लीज ले लीजिए ना, शायद आपकी वजह से अम्मी भी कुछ खा लें। इन्होंने कुछ नहीं खाया है। अच्छा आप मुझे ये बताएं, ये सब हुआ कैसे? क्या बताऊं आपको, मेरा बेटा तो एक शरीफ पढ़ा लिखा बच्चा है। उसकी तो ना किसी से दुश्मनी है और ना ही किसी से दोस्ती। क्या मतलब, उसका किसी से झगड़ा वगैरह नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। हमने तो उसको आला तालीम के लिए बहुत पहले ही बोर्डिंग में डाल दिया था। वो तो यहाँ पे 4 दिन के लिए आता था छुट्टियों पे। अब आप मुझे बताएं, इन 4 दिनों में कोई इस तरह कर सकता है? चले आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी नौशीन, आप जरा बाहर आकर मेरी बात सुनेंगे? बेटा सब खैर है ना, कोई परेशानी की बात तो नहीं? नो मॉम, एक्चुअली वो वकील से बात हो रही थी केस के सिलसिले में, तो उसी के बारे में ब्रीफ करना है। नौशीन, एक्चुअली मुझे तुमसे एक बात करनी थी। अभी कुछ देर पहले मेरे एक फ्रेंड की कॉल आई थी और उसने मुझे बताया कि सज्जाद को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। सज्जाद को? मगर सज्जाद को पुलिस ने क्यों अरेस्ट किया है? दरअसल जिस लड़के पर अहमद ने गोली चलाई थी उस वक्त सज्जाद वहीं पर मौजूद था और फिर वहां से भाग गया था। पुलिस ने तो उसे रस्मी पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन डर के मारे उसने बहुत कुछ उगल दिया। क्या? नौशीन, बात जरा बड़ी है, इसलिए हौसले से सुनना। सज्जाद ने पुलिस को यह बताया कि वो तुम्हें किसी भी तरह अपने घर लेकर जाना चाहता था और तुमसे अपनी बात मनवाने के लिए उसने अशर के जरिए अर्शी को अगवा करवाया। और ये कि शायद अशर ने वहां अपने दोस्तों के साथ मिलकर अर्शी के साथ बदतमीजी की। आंटी, अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी क्या हुआ? अम्मी बस बेटा, रोते नहीं है। सब कुछ क्या हो गया है आंटी? अम्मी भी बिस्तर पर पड़ गई है, अब्बू की तबीयत नहीं संभल रही है, भाई जेल में, मैं अकेले कैसे संभालूंगी ये सब कुछ? बस बेटा, ये अल्लाह की कोई आजमाइश है तुम लोगों के लिए, और इसमें तुम अकेली नहीं हो, हम हैं तुम्हारे साथ। हौसला करो, बी ब्रेव। मशीन, एक्सक्यूज मी। बस करो नौशीन, इस तरह तो तुम बीमार पड़ जाओगी। सॉरी, मैंने आप दोनों को भी परेशान कर दिया। देखो, आई अंडरस्टैंड कि बुरा वक्त आ चुका है, लेकिन इन हालात और लोगों को डील करने से पहले तुम्हें खुद स्ट्रांग होना पड़ेगा। मैं टूट गई, मेरी मासूम बहन के साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे मत मारो प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो प्लीज। कितनी ठीक और बेहया लड़की है, पूरा खानदान तबाह कर दिया इसने। अरे इसे तो शर्म से मर जाना चाहिए, जो कारनामा इसने अंजाम दिया है। ऐसी लड़कियों की वजह से लोग बेटियों से डरते हैं। अच्छा होता जो भाई पहले इसको गोली मारता और बाद में इस लड़के को। इसे तो मर ही जाना चाहिए, सारा फसाद इसी का फैलाया। प्लीज मुझे छोड़, पकड़ो इसको, मारो, आओ आओ फंदा लगाओ, मारो इसको। प्लीज मुझे छोड़ दे, प्लीज मुझे छोड़ दे, प्लीज मुझे मत मारो। ये आवाजें कैसी हैं? मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। ये आवाजें शायद अर्शी की है। मुझे मत मारो। अर्शी, क्या हुआ है? वो लोग मुझे मार देंगे। अर्शी, कोई तुम्हें नहीं मारेगा, यहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ तुम और मैं। डरो मत, शाबाश, मैं हूं ना तुम्हारे पास। रिलैक्स रिलैक्स, मैं तुम्हारे लिए दवाई लाई हूँ,
इधर देखो, मैं इधर मुझे बचा लेगी ना? मेरी जान, कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता है। इधर मेरी बात सुन, ये लो मैं तुम्हारे लिए दवाई लाई। ये दवाई खा, दवाई खा। रिलैक्स, रिलैक्स। इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम कहाँ गई हुई थी? मैं गई थी शरीकों का नाका बंद करने। अब पता चलेगा जब मोहल्ले वाले निकाल बाहर फेंकेंगे सामान उनका। कोई सामान क्यों बाहर फेंकेगा? इसलिए कि मोहल्लेदारों ने फैसला कर लिया है कि अब इस गंद को मोहल्ले से निकाल कर ही फेंकेंगे। गए होंगे उनके घर। तो एक बात बताओ, ये तुम सब क्यों कर रही हो? अरे वो कोई गैर नहीं है, तुम्हारा सगा भाई और उसकी फैमिली है। कौन सा भाई? कैसा भाई? मेरा कोई भाई भाई नहीं है। मर गए सबके सब अम्मा के साथ। अरे उन्होंने मेरे बेटे को जेल पहुंचा दिया और आपको उनकी हमदर्दी के मरोड़ उठ रहे। तुम्हारा बेटा अपनी गलत हरकतों बल्कि तुम्हारी नाकस तरबियत की वजह से जेल में बैठा हुआ है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, समझी? या अल्लाह, मैं किससे मदद मांगू सज्जाद? तेरे बाप का तो खून ही सफेद हो गया है। कभी नहीं मेरे साथ देगा ये, कभी नहीं। क्या क्या करूं मैं तेरे लिए? ओह गॉड, इस बच्ची की हालत तो बहुत खराब है। सुहेब, मुझे लगता है इसे जल्द से जल्द किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा हूँ। इसकी ज़हनी हालत बहुत खराब है। मैंने तो ऐसे हालात कभी नहीं देखे बेटा। मैं तो यहाँ आके बहुत डिस्टर्ब हो गई हूँ। चले मॉम, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, इससे पहले आपकी तबीयत खराब हो जाए। अरे नहीं बेटा, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं भी थोड़ी देर और रुकूंगी यहाँ, जब तक सादिया बेगम की तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए। और बच्चियाँ भी बिल्कुल अकेली हैं। सच कह रही हैं आप। मैंने तो कहा था रामीन से कि कोई ना कोई बात तो जरूर है। आप फिक्र ही ना करें, हम आपके साथ हैं। आज हमें भी नौशी ने बहुत बेइज्जत करके घर से निकाला। जी जी ठीक है, शाम में लगाते हैं हम चक्कर। खुदा हाफिज। क्या कह रही थी वो? वही जो कोई गैरतमंद मर्द तो बर्दाश्त ना कर सका, इसलिए अहमद ने उन दोनों पे फायर कर दिया। आप मुझे पूरी बात तो बताएं। तो सुनो अपनी अर्शी का कारनामा, जिसे तुम लोगों ने आज भी बच्ची बना के रखा हुआ है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये सब भी तुम्हारी बहन की शाय पे हो रहा है। ओहो, आप मुझे पूरी बात तो बताएं, मेरा तजस्सुस से बुरा हाल हो रहा है। हाँ भाई, बुलाएं उस लड़की को जिसकी वजह से ये सारा फसाद हुआ है। कौन सी लड़की? वो बुजुर्गों बजाय ये ड्रामेबाजी करने के उस लड़की को बुलाएं, बयान लेना है हमने उसका। क्या बयान लेना है आपने उसका, जब उसका कोई कसूर ही नहीं है? बीबी साहिबा, आवाज नीची करके बात करें, हमें ऊपर से ऑर्डर है। बयान लेंगे और चले जाएंगे। देखिए, उस वक्त इसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो बयान दे सके, और हमें कोई बयान नहीं दिलवाना। आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। हमें ऊपर से ऑर्डर है, ना सिर्फ बयान होगा बल्कि मेडिकल भी होगा। कौन सा मेडिकल? हमें कोई मेडिकल नहीं करवाना। प्लीज आप लोग तशरीफ ले जा सकते हैं। लगता है मुझे लेडी पुलिस को ही तकलीफ देनी पड़ेगी। वही आएगी और लड़की को हॉस्पिटल लेके जाएगी। ये देखें, मेरे हाथों को देखें, बीमार दादी पर रहम खाएं। पहले हमारी मोहल्ले में इतनी बदनामी हो चुकी है, ऊपर से आप ये सब। बुजुर्गों, इस तरह के कामों में इस तरह तो होता है। हमें कोई शौक नहीं है लोगों की इज्जत उछालने का। ड्यूटी है हमारी। अब लेडी पुलिस ही आएगी आपके घर, हम चलते हैं। पहले अपनी लड़कियों को खुली छूट दे देते हैं, और जब नौबत यहाँ तक पहुंच जाती है तो फिर आगे से इज्जतों का वास्ता देते हैं। प्लीज जाइए आप। लेडी पुलिस ही आएगी अब। क्या मतलब है? मेरी बच्ची की बदनामी में कोई कसर रह गई थी? क्या आप लोग मेरी बच्ची का मेडिकल करवा के पूरी दुनिया में तमाशा बनाना चाहते हैं? कैसी बातें कर रही हो तुम? कौन बाप ये सब चाहेगा?
ये पुलिस का ऑर्डर है, मानना ही पड़ेगा। मिल गया ना सुकून आप लोगों को। ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हुआ, बल्कि नौशी तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, सब कुछ तुम्हारा कसूर है। ना करती ना उस बदबख्त सज्जाद से निकाह, और ना वो इस हद तक पहुंचता। तुमने मेरी बच्ची की जिंदगी खराब कर दी। इसे क्यों कह रही हो? इस बेचारी का क्या कसूर है? इसने तो मेरा हुक्म माना था, मेरे कहने पर किया था सब कुछ। हाँ तो क्यों माना था? ये इतनी भी बेचारी और लाचार नहीं थी। जैसे हर चीज में अपनी मर्जी करती है ना, तो इसमें भी कर लेती। क्यों मानी आपकी बात? क्या कुछ कहे जा रही हो? जो मुंह में आ रहा है कहे जा रही हो। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग चल गया है। ठीक कह रही हूँ मैं। ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। मेरी अर्शी बर्बाद हो गई है, उसका मुस्तकबिल तबाह हो गया है। अब वो क्या करेगी इस माशरे में? तन मन मेरा ऐसा जला रे, तन मन मेरा ऐसा जला रे, न राख हूँ मैं न कोयला। हेलो जुहेब, प्लीज आप कुछ करें वरना वो लोग पुलिस को भेज देंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड नौशीन, ये एक स्टैंडर्ड लीगल प्रोसेस है और इसमें विक्टिम का बयान और मेडिकल दोनों होंगे। आई कांट स्टॉप इट, इट्स नॉट इन माय हैंड्स। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से मेरी बहन को इतनी अजियत, और अब इस सब से गुजरना पड़ेगा। डोंट बी सिली नौशीन, इसमें तुम्हारा या किसी का कोई कसूर नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, जो कल्प्रिट्स हैं उन्हें सजा मिल के रहेगी। अगर इससे बड़ी सजा तो हमें मिल रही है ना। लोगों की बातें, बदनामी। नौशीन हौसला रखो, ऐसा सोचोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। नौशीन, तुम्हें जानना होगा कि तुम अपनी फैमिली की ताकत हो। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। और सुनो, तुम अकेली नहीं, मैं तुम्हारे साथ। अब तुम ही लोग कुछ करो। हम लोगों में मजीद बदनामी सहने की हिम्मत नहीं है। जो आपकी लाडली है ना नौशी, अब उसे ही कहें सब कुछ करे। बहुत अकड़ के निकाला था ना उसने हमें घर से। मैं उससे क्या कहूँ? मैं उसी की वजह से तो सारी मुसीबत आई है। हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि उसे कंट्रोल में रखें। उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। बेचारी अर्शी ना फजूल में रगड़ी गई। अच्छा मुझे ये बताओ, वो सईद कहाँ है? मैं उससे खुद बात करना चाहती हूँ। वो ना अम्मी, वो दुबई के वीजे के काम से ना एजेंट से मिलने गए हैं। वो अभी आएंगे ना, मैं बता दूंगी। वैसे अम्मी आपने भी बिल्कुल अच्छा नहीं किया, आपने रोका नहीं उसे हमारी बेइज्जती करने से। जी जी आप बेफिक्र हैं, हम लोग 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। जी ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अर्शी, मैं चलूंगी ना तुम्हारे साथ, तुम अब अकेले कहीं नहीं जाओगी। नहीं, मुझे नहीं जाना कहीं। अर्शी प्लीज समझने की कोशिश करो, तुम्हारा जाना जरूरी है ना। तुम इसकी हालत तो देखो, ऊपर से तुम जबरदस्ती कर रही हो। मैं बस इसे जहनी तौर पर तैयार कर रही हूँ ताकि कल को कोई परेशानी ना। अरे इससे ज्यादा परेशानी और हम पे क्या गुजरेगी? कयामत गुजर गई है, ये कहीं नहीं जाएगी। फिर अम्मी ये तो करना पड़ेगा ना, वरना वो लोग इसे जबरदस्ती ले जाएंगे। नहीं, मैंने सईद से बात की है और सईद की पुलिस में जानने वाले हैं। उसने कहा है मैं सब कुछ देख लूंगा, इसे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अम्मी आप किसकी बातों पर यकीन कर रही हैं? झूठ बोल रहे हैं वो, ताकि और पैसे ले सके हमसे। तुम्हें अभी भी अपने पैसों की फिक्र है? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इस बात पर नौशी। यहाँ बिल्कुल गलत सोच रही हैं। मैं तो बस इसलिए तुम्हें अगर अभी भी कोई परेशानी है तो तुम मुझे अभी बता दो, मैं पैसों का बंदोबस्त कहीं और से कर लूंगी। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही। आप जैसे बोलेंगी मैं वैसे कर लूंगी।
मैंने सईद को फ़ोन किया है, वो आ रहा है। तुम्हें कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है उससे, मैं खुद बात करूँगी। और हाँ, वो मुझे थोड़े से पैसे दे दो ताकि मैं सईद को केस के लिए दे सकूँ। तुम परेशान मत हो। अच्छा, अब आप देखें, मैं ऐसा पक्का काम करूंगा कि कोई पुलिस वाला यहाँ का रुख नहीं करेगा। बस तुम ये काम मेरा करवा दो, सारी उम्र तुम्हें दुआएं दूंगी मैं। आप फिक्र ही ना करें। वैसे आपने नौशी से तो पूछ लिया ना, ये ना हो कि कहीं उसे बुरा लग जाए। अरे नहीं नहीं, इसकी फिक्र मत करो। बस वो गुस्से में कह गई थी, बात पे खुद ही शर्मिंदा हो रही थी। चलें, मैं वैसे भी आपके कहने पे आया हूँ, वरना वो कौन सा दामाद है जो बार बार अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करता है। तुम भी दिल में कुछ मत रखना, गलती हो गई। वैसे दोस्त के पास कब जा रहे हो? बस अभी जा रहा हूँ, दोस्त को पैसे देने हैं, उसके बाद समझें कि ये चैप्टर क्लोज।